नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। शराब घोटाले की लगातार देख रहे हैं आप जांच किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और इसी शराब घोटाले की जांच की आंच आ गई दिल्ली से लेकर साउथ तक। जहां ईडी तिहाड़ में जेल में बंद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 3 दिन में 2 बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं केसीआर की बेटी की कविता को पूछताछ के लिए दिल्ली बुला लिया गया। कविता से पूछताछ आज ही होनी थी, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा, मोहलत मांगी, जिसके चलते अब कविता से पूछताछ होगी 11 मार्च को। सिसोदिया हो या के कविता, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा खास पैनल के साथ में, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ईडी फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। तो वहीं के कविता तक भी जांच की आंच पहुंची है। के कविता से 9 मार्च को पूछताछ होनी थी, लेकिन अब के कविता से 11 मार्च को पूछताछ होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। अरुण पिल्लई को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। साउथ लॉबी में कविता का प्रतिनिधित्व करता है पिल्लई। कविता ने कही जांच में पूरा सहयोग करने की बात। शराब घोटाले में सामने आया था साउथ ग्रुप का नाम। आरोप है कि आप नेताओं को इस ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मिले थे। हाल ही में केसीआर ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर लिखा था पत्र। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता। निजामाबाद सीट से सांसद रह चुकी हैं के कविता। अब आपको बताते हैं कि जिस अरुण पिल्लई का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो कौन है। ईडी ने मंगलवार को पिल्लई को गिरफ्तार किया। अरुण पिल्लई हैदराबाद का रहने वाला है। शराब नीति घोटाला में पिल्लई बड़ा किरदार। ईडी के मुताबिक पिल्लई की सक्रिय भूमिका कविता के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था। शराब घोटाले के मामले में ही मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अब 11 मार्च को के कविता से पूछताछ होगी। देखना होगा कि इस पूरे कांड में अभी और क्या-क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ेंगे। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ में। डॉक्टर राजीव त्यागी आप नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। मानसिंह पूर्व डायरेक्टर ईडी हमारे साथ में इस वक्त है। संजय मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद है। संजय मिश्रा, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जिन जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है वो बार बार यही क्यों कह रहे हैं कि ये बदले वाली कार्रवाई है? और दिख भी रहा, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इस पे कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लहजे की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त जिंदगी भर दुनिया में किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ़ कब तक, अब बनोगे तुम होशियार कब तक। आज जो विपक्ष का आरोप लग रहा है वो एक विपक्षी दल नहीं है कोई, वो देश का कोई एक पार्टी ऐसी विपक्षी दल हो जिसने आरोप लगाया हो, जिस पे जांच हो। लालू प्रसाद यादव के यहाँ सीबीआई, ईडी। दूसरी तरफ आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, मेघालय में जाते हैं, नागालैंड में जाते हैं, आप वहाँ प्रचार में कहते हैं कि भैया ये देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। चुनाव में वो पार्टी जीत जाती है और आप उसके साथ जाके गठबंधन करते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। तो आज की जो सरकार है अमित शाह जी की और मोदी जी की जो जुगलबंदी की सरकार है देश क्या में, मतलब है? क्या मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया? शराब नीति में कोई गलती नहीं है, बगैर किसी बात पे उनको परेशान किया जा रहा है। कहां से आया पैसा? 100 करोड़ की घूस की बात जो है वो क्या? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ जाऊंगा। आज यदि देश की जनता ये सोचने में मजबूर है कि क्या ये जो 2 नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या इनके लिए मुख्य मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतना है और सिर्फ देश में सत्ता में बने रहना है, चाहे वो किसी तरह से करप्शन करके, विपक्ष को खत्म करके, लोकतंत्र की हत्या करके, कुछ भी करना पड़े, मुझे सत्ता में रहना है, ये संदेश देने में कामयाब हुए हैं भारतीय जनता पार्टी आज की। एक बात है। दूसरी बात, आप क्यों नहीं बात करते हैं? कहीं भी प्रधानमंत्री अपने स्पीच में कहीं विकास की बात करते हैं तो बताइए, रोजगार की बात मेरे करते हैं सवाल तो का जवाब दीजिए। ये तो लेक्चर वाली बात हो गई, ये भाषण की बातें हो गई, मैं उस पर नहीं जा रही। मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट आपसे सवाल पूछ रही हूं। करिए ना, मैं आ रहा हूं, व्यापम घोटाले की बात करिए। क्या मैं सीधे घोटाले की बात कर रही हूँ ना। आप ये बताइए कि क्या गलत नहीं हुआ
क्या शराब नीति में कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं? मुद्दे पर और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, ये क्यों कहें कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, ठिकाना क्या हुआ, इसका मतलब नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई जैसी एजेंसी इतनी बार इंट्रोगेशन के बाद भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, मनीष सिसोदिया से सीबीआई और ईडी को क्या चाहिए कि वो कह दें कि मैं चोर हूं? यानी जो सीबीआई को जो जवाब चाहिए वो मनीष सिसोदिया को बोल देना चाहिए कि भैया हमारे ऊपर दबाव है, तुम ये कह दो कि तुम आरोपी हो। क्या ये चाहिए? या तो सीबीआई ईडी के पास कोई साक्ष्य है, सामने कोर्ट में रख दे कि ये साक्ष्य है और मनीष सिसोदिया आरोपी है। क्यों नहीं रख रही अभी तक सीबीआई और ईडी उस साक्ष्य को? क्योंकि इनके पास है नहीं और देश की जनता अब इन्हें समझने लग गई है। मान सिंह जी हमारे साथ में पूर्व डायरेक्टर ईडी है। मान सिंह जी, ये विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार ईडी और सीबीआई को सवालों के घेरे में ला रहे हैं, और जिस तरीके से बार बार सिर्फ जो कार्रवाई है वो सत्ता पक्ष के लोग नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों पर हो रही है, ईडी और सीबीआई सवालों के घेरे में है, इन सब बातों का क्या जवाब है? क्या गलत सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने ही किया है? मैडम ऐसा है, मैं कोई राजनीतिक कोई स्टेटमेंट नहीं मुझे दूंगा, पता है, लेकिन बिल्कुल। मैं ईडी के मतलब काम के बारे में बता सकता हूँ। जैसे मनीष सिसोदिया जी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सीबीआई की इसमें एफआईआर हो रखी है। सीबीआई अपने प्रेडिकेट ऑफेंस भ्रष्टाचार पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसमें जो मनी इन्वॉल्व है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो रिश्वत का जो पैसा, जो भी जिस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जो पैसे का लेन देन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी। अब ये जैसे बता रहे हैं कि भाई अभी तक क्यों नहीं इनको कोर्ट में पेश किया गया, इनके जो भी प्रूफ है इनके पास, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये निश्चित रूप से सबमिट करेंगे एविडेंसेस के साथ, और केवल बयान के बेस के ऊपर मनीष सिसोदिया जी को ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते हैं जब तक इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और एविडेंस के बेस पे ही कोर्ट कोई फैसला लेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी का मान लीजिए बयान हम किसी प्रेशर में दे के या कुछ ऐसा चीज करके उनका बयान ले लेते हैं तो क्या वो बयान वैलिड नहीं रहेगा। हालांकि जो सेक्शन 50 है इसकी पीएमएलए एक्ट की जो धारा है उसमें जुडिशियल इन नेचर बोलते हैं उस बयान को, लेकिन उस जुडिशियल इन नेचर बयान की भी कोई वैलिडिटी तब तक नहीं है जब तक उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सपोर्ट में ना हो। तो निश्चित रूप से जो ईडी, या मैं ईडी की बात कर सकता हूँ, सीबीआई के उसमें नहीं जाऊंगा, ईडी अपना जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने दो। अगर सिसोदिया जी निर्दोष है तो निश्चित रूप से इनको कोर्ट छोड़ देगा, कहाँ दिक्कत है इसमें। यासिर जिलानी साहब, सर मैं आपके पास आती हूँ। जिलानी साहब, विपक्षी पार्टी के नेता बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहले कह चुके हैं कि उनको बोला हाथ मिला लो, हाथ नहीं मिलाया तो झुकाने की कोशिश की, नहीं झुका तो अब सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया। अब देखिए, एक विपक्ष के जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? आप एक उदाहरण के तौर पे वो जो 9 लोगों ने ही चिट्ठियां लिखी हैं, जरा उनका इतिहास ही खंगाल के देख लीजिए कि यही अरविंद केजरीवाल सिर्फ लालू यादव के साथ हाथ मिल गया था तो कितना बवाल किया था, किस तरीके का भ्रष्टाचारी ये बोला करते थे जब ये आंदोलन करते हुए सत्ता के सीढ़ियों पे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जिन जिन नेताओं में आज केसीआर ने चिट्ठी में जो नाम है, उनकी बेटी डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस शराब घोटाले में, संबंध जांच एजेंसी ने कर रखा है, और मनीष सिसोदिया को कानून सम्मत गिरफ्तारी हुई है, सारे एविडेंस साक्ष्य के थ्रू हुई है। आप बताइए कि इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो 120B है, 477A है, भ्रष्टाचार का अधिनियम 7 है। तो कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में क्या जांच एजेंसी काम करती है? आप लोकतंत्र पे बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई सवाल करे। अरविंद केजरीवाल के पूरे बयानात देखें कि कैसे ये फाइल लेके घुमा करते थे शीला दीक्षित के। आज फारूक अब्दुल्ला, जिनके खिलाफ कितने भ्रष्टाचार हैं, हमें याद है 2002 से 2012 तक वो जब क्रिकेट एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 113 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उनके ऊपर। तो ये लोग मुद्दे को भटकाने के लिए, मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और खड्यंत्र रच रहे हैं। इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को जान का खतरा है। उस जेल में, जिस जेल में इनके मंत्री मसाज कराते हुए तस्वीर आई, और मसाज किससे करा रहे थे? जो बेहद खूंखार अपराधी था, रेप में, पॉस्को में अंदर था। आप जेल के मालिक कौन? दिल्ली सरकार। तो ये तो आपने मोर्चा खोल तो दिया। अब आप लोग कह तो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही किसी के सगे नहीं है। पाप का घड़ा भर चुका है। आप लोगों ने कह तो दिया कि अरविंद केजरीवाल किसी के सगे नहीं है। अमित जी, मैं आपके पास आ रही हूं, एक बार ऋतु जी का रिएक्शन ले लो। बात कह रहा हूं, इस पूरे खेल के सरगना,
खेल का सरगना अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मनीष केजरीवाल जी यही आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, घबराए हुए हैं क्योंकि अरविंद तो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जेल विभाग तो सरकार के पास है, फिर भी हमको घसीट रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अमित जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन ऋतु जी का एक बार रिएक्शन ले लूं। ऋतु जी, आपको तो ईडी सीबीआई से पहले ही एतराज रहा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए, हम शुरू से जो इस मामले को उठाने वाला था वो कांग्रेस है। हमने ये मामला उठाया था जब कोरोना काल चल रहा था, तब बीजेपी जो है चुप मुंह पे टेप लगाकर बैठी हुई थी। पता नहीं ये इन्वॉल्व थे या इनकी क्या साझेदारी थी जो ये चुप था उस वक्त। लेकिन ये मामला उठाया था कांग्रेस, और जो कांग्रेस ने मामला उठाया था तो उस पर हमारा क्या रिएक्शन होगा? हम इस चीज में है कि हाँ, इनसे पूछताछ की जाएगी और क्या इन्होंने घोटाला किया है शराब का वो सामने आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बार बार जो है ये बात बोलते हैं कि कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो ये पूछना चाहते हो कि तब क्या आरोप थे जब शीला जी के खिलाफ जो है पूरे लेके चलते थे, वो कहाँ गया? आरोप तो आज तक सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उस आरोप के बल पर, झूठे आरोपों के बल पर लोगों को, जनता को मूर्ख बनाकर आपने सत्ता हासिल की। वो आरोप आज तक आप सिद्ध नहीं कर पाए। अब आप जो है आप आरोपों की बात कर रहे हैं, पूरी कानूनी कार्यवाही है। अब ईडी सीबीआई की कार्रवाई अब सही है, मतलब आप जेन्युइनली काम कर रही है क्या ईडी सीबीआई? क्योंकि जब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में एक्शन होता है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, तो कांग्रेस कहती है कि ईडी सीबीआई तो बीजेपी की पुतली है, सरकार की पुतली है। अब भी ये पुतली है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, कोई भी संस्था है अगर ईमानदारी से काम करती है तो हम क्यों नहीं उसकी तरफदारी करेंगे? आप ये बताइए। लेकिन इस बात में भी कोई तो राय नहीं है। यानी अगर ऋतु जी अगर सीबीआई और ईडी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई करती है तो वो ठीक है, और अगर वो आपके नेता है तो फिर वो गलत है। ये एक सवाल हो जाता है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस पूजा स्टैंड नहीं ले पाती है। सवाल ये नहीं है कि वो किस हद तक अपनी प्रतिक्रिया देती है, कांग्रेस स्टैंड नहीं ले पाती है। कांग्रेस के दिल्ली के जो नेता हैं वो ये मानते हैं। मैं वापस लौटूं सभी के पास में, अवधेश जी भी हमारे साथ में, सभी के पास वापस लौटूंगी। देखिए, शराब घोटाला मामले में अब तक 11 लोगों का नाम है इसमें और गिरफ्तारियां हो चुकी है। पूछताछ लगातार चल रही है। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर राजीव त्यागी नेता आम आदमी पार्टी जुड़ चुके हैं, मानसिंह फूड डायरेक्टर हमारे साथ में, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अवधेश कुमार भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी से ही दरअसल सवाल यहाँ पर होगा। सवाल सर ये है कि एक तरफ त्यागी जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि खतरा है जान का मनीष सिसोदिया को, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये सवाल पूछ रही कि अगर खतरा है तो ये जेल आता किसके अधीन है, किसके पास है विभाग? एक मंत्री को मसाज और दूसरे को मौत। जी देखिए पूजा जी, ये बात सही, जेल दिल्ली सरकार के अंदर आता है, लेकिन जो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये भी हमें अच्छे से पता है इस चीज के लिए। और हमें जिस तरीके से उन्होंने जिस सेल में रखा है, उस सेल में ऐसे बड़े बड़े मुजरिमों को रखा गया है जैसे जो काफी सिग्निफिकेंट है। आप बड़े बड़े क्रिमिनल्स की बात करें, मैं वो नहीं पूछ रही। मेरा सवाल बहुत ही सीधा सरल स्पष्ट आपसे ये है कि किसके पास है ये महकमा? हाँ, मैंने वो बताया आपको कि जेल हमारे पास है, जेल दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास। लॉ एंड ऑर्डर का जेल में क्या काम है? वहाँ तो जेल प्रशासन है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके अंदर है। सभी के पास वापस लौट रहे के कविता, जो इस पूरे मामले की जद में आ चुकी हैं, क्या कुछ कह रही सुनिए। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज पेशी होनी थी लेकिन पेशी नहीं हुई। पहले कहा था कि मैं मौजूद रहूंगी, अब 11 तारीख तक के लिए मोहलत मिली है और 11 तारीख को सवाल जवाब होंगे। अमित जी, वही बात है कि इनके पास जवाब देने के लिए, तर्क देने के लिए नहीं आम आदमी पार्टी के पास क्या? पूजा, 2-3 चीजें हैं और वो सारे राजनीतिक दलों को उसको समझना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर लक्ष्मण रेखा सभी के लिए है। जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर और जेल दोनों में फर्क है। जेल जो है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्टेट मैनुअल के तहत आता है, राज्य के क्षेत्राधिकार में है, और यहाँ अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, उनके अधीन है वो
विभाग पूरे आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन। एक तरफ तो वहाँ जो इनके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन थे उनका वीडियो वायरल हुआ, दूसरी तरफ जेल में अगर वो हैं तो फिर उन पर हत्या या इस तरह की घटनाएं संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन अलग तौर पर उनकी देखभाल करेगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो एक अब वहाँ बंदी हैं तो उनकी देखभाल करेगा। दूसरा पक्ष ये है कि ये आरोप का सिलसिला जो लगा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आरोप तो लगाने में अपने आप को कह रही है कि हमने लगाया है आरोप, हाँ, लेकिन जब आरोप के आगे की बात होती है तो कांग्रेस दो फाड़ हो जाती है। जयराम रमेश का बहुत सॉफ्ट ट्वीट होता है कि हाँ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। दिल्ली प्रदेश की इकाई जो है कांग्रेस की, वो लगातार ट्वीट कर रही है, लगातार हमले कर रही है कि आम आदमी पार्टी इस विषय में बहुत ही ज्यादा उसने घपले किए हैं, घोटाले किए हैं। तो फिर ये दो राय क्यों कांग्रेस में? तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी या उन पर लग रहा है कि भाई हमें और विपक्षी दलों को लगातार आप घेर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार घेर रही है ईडी और सीबीआई के नाम पे। ये पीएमएलए एक्ट जो है पूजा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उसको सबसे ज्यादा शक्ति दी गई पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे भारत के, तब दी उन्होंने। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को ये पावर दिया, ईडी कैन अरेस्ट आरोपी जो भी होगा, उस अधिकार के तहत वो कर रहा है। और सबसे पहले आप देखें गाज जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ही गिरी, अब उसको ले जाकर सारे विपक्षी दल के जो जितने स्टेट हैं वो कह रहे हैं हम पीएमएलए एक्ट का जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। बहरहाल जो बात है, जहां मुद्दे पर हम थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में इसका इस्तेमाल कर रही है इन संस्थाओं का, अगर कर रही है तो उसकी जांच कोर्ट में चल रही है, क्योंकि कोर्ट में कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर जो आरोप ईडी ने या सीबीआई ने उन व्यक्तियों पर लगाए जो जिनकी संलिप्तता भ्रष्टाचार में थी, वो बरी हो गए या उनको रिलीफ मिल गया। तो फिर अगर आपको न्याय में, भारतीय संविधान में विश्वास है तो आपको कानून और कोर्ट पर एतबार होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल जो ये खड़े कर रहे हैं कि लगातार विपक्ष के नेताओं पर ही ये हमले क्यों, क्योंकि जितने हमले हुए हैं उसमें 90 से 95% हमले या आरोप जो है विपक्ष के नेताओं पर। और यही सवाल मैं अवधेश जी से भी पूछने वाली थी। अवधेश जी, जो डेटा है वो बाकायदा ये कहता है कि 90% से ज्यादा केसेस के अंदर जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता हैं। क्या ये पॉसिबल है? आप इस पर क्या मानते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि 2014 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद वहां के सभी नेता पाक साफ, क्योंकि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती है कि हमारे कुछ होते भी हैं दागी तो इनके यहां जाकर पाक साफ हो जाते हैं? नहीं, विपक्षी पार्टी जैसा हम बता रहे हैं, विपक्षी पार्टी आरोप जरूर लगाती है, लेकिन जो आरोप विपक्षी पार्टी के नेताओं पर है उसका टू द पॉइंट कोई उत्तर नहीं देता है। केवल यह कहने से कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है सीबीआईडी का, उससे लगे हुए आरोप निराधार साबित नहीं हो सकते हैं। जो आरोप है उसका उत्तर, क्योंकि भारत में का पहले दुरुपयोग हुआ है के खिलाफ, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में, अब केवल मनीष सिसोदिया जी का केस है, में आप देखिए ना, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस जिसके साथ बीजेपी के अच्छे रिश्ते हैं, उसके सांसद मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उसका बेटा राघव मंगूटा, तो ऐसे लोगों का भी इसमें नाम है। ये नहीं है कि केवल विपक्ष और भाजपा के विरोधियों का ही इसमें नाम होता है। एक बात आती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई मुकदमा होगा तो वो उसके कानूनी और साक्ष्य के ठोस आधार होने चाहिए। अगर ठोस आधार नहीं है तो लंबे समय तक उसको जेल में रखा भी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट जो है सीबीआई की रिमांड दे रही है, फिर उनको न्यायिक हिरासत जेल में भेज दे रही है, तो कुछ तो देखा होगा ना। इसी मामले में देखिए, दो चार्जशीट ईडी ने दायर कर दिया है, एक चार्जशीट सीबीआई ने दायर किया। आम आदमी का पार्टी कह रही है कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, कुछ मिला नहीं। ये भी गलत है। मैं तो अभी सब लोगों को कहूंगा कि एक बार तीनों चार्जशीट मिला लीजिए। ये बात सही है कि डायरेक्ट मनीष सिसोदिया के विरुद्ध चार्जशीट नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो हर पेज में 3-4 जगह मनीष सिसोदिया का नाम, क्योंकि रूट वही है ना, वाया चल रहा है, वाया मनीष सिसोदिया, वाया मनीष सिसोदिया, वाया मनीष सिसोदिया। वही बात होती है कि पैसा उसमें लिखा है कि पैसा कैसे दिनेश अरोड़ा के माध्यम से, कैसे अभिषेक पोइंट पिल्ली ने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कैसे विजय नायर के माध्यम से तो चार्जशीट में डायरेक्ट नाम होना चाहिए था ना। तो वो तो जब आरोप पत्र दायर होगा। देखिए, के कविता कह रही हैं कि जो इनके करीबी हैं, जो इनके जानकार हैं, जो इनके चहेते हैं, उनके लिए तो 7 खून भी माफ। जिलानी साहब,
जो आपके करीबी हैं उनके लिए 7 खून भी माफ, और बेचारे विपक्षी पार्टियों को के नेताओं को आप इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं जिलानी साहब? एक बात बताइए, बहुत ही हास्यास्पद बात फिर लग रही है कि कोई एक नाम तो बताएं कौन से करीबी हैं? अडानी साहब का और जिक्र किसने करते हुए भ्रष्टाचार चली कर गई दिया? कविता। इनका जहां नाम आया है 100 करोड़, देखिए 100 करोड़ से ज्यादा का किकबैक साउथ की तरफ से जिस कंपनी में है उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इनकी। और आप बताइए कि ये जो शराब घोटाला है जिस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के लोग क्यों इन्वॉल्व हैं, तो विपक्ष के लोगों ने ही अगर भ्रष्टाचार किया है, शराब नीति बनाई किसने? केजरीवाल सरकार ने। शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? केजरीवाल सरकार ने वापस ले ली 2021-22 की शराब नीति। अच्छा देखिए, पहले 60% जो ठेके हुआ करते थे सरकारी थे, 40% प्राइवेट थे। 100% प्राइवेट ठेके किसने किए? किसने 2% से लेके जो कमीशन है वो 12% कर दिया? तो ये कॉमन बात है, कॉमन मैन भी अब समझने लगा है कि ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला था, इसमें घोटाला था और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की गैंग ने किया है। तो ये दिल्ली के लोगों को साफ है। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो अपनी बात रखेंगे, उन्हें ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा। उन्हें लग रहा था कि उनकी पाक साफ छवि जो वो लोगों को दिखाते हैं अब वो रही नहीं। अब लोगों को तेलंगाना के लोग भी के कविता के नाम आने के बाद पूछेंगे कि आप यहाँ पे जो लोगों को झांसा दे रहे हैं आपके पिताजी। त्यागी जी कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। त्यागी जी जवाब दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा गलतियां ना। आप करते हैं, जब कर्म आप करेंगे तो अंजाम भी तो आपको भुगतना पड़ेगा। जिस शराब नीति पर पहले आप पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं, उसी शराब नीति को आप वापस लेते हैं। फिर उसके बाद में जब आपसे जांच पड़ताल होती है तो पहले से आपको पता होता है। फिर आप ये कहते हैं कि साहब हमको डराया जा रहा है, हमको झुकाने की कोशिश की जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। सबूत आप पेश नहीं कर पाते। शुरू से लेकर यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है क्या? पहले भी फाइलें दिखाया करते थे, जब अन्ना आंदोलन चला तब भी आपके पास बहुत सारी फाइलें थी। आज भी आप कहते हैं कि हमें यह किया वो किया। सबूत लेकर आइए ना सामने। देखिए, इनकी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि ईडी और सीबीआई को छोड़ो, नेताओं को डराओ, जो बीजेपी में मिल जाए तो फिर सब ठीक है। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, कुलदीप बिश्नोई हो, उसके बाद वो फिर वो आप अपने दर्द की बात कीजिए ना। अभी तो आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। आप कहाँ पहुंच जाते हैं? पहले अपने दर्द की तो बात कीजिए। अगर वो ना मिले तो फिर ये ईडी और सीबीआई उनके पीछे छोड़ देंगे। मिस्टर जल्दी से 10 सेकंड है मेरे पास। दूसरी बात जो है, ये देख लीजिए, ये लेटर लिखा है, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल इन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मानते थे, आज उनके समर्थन में आके बात कर रहे हैं। तो ये इसके कौन जवाब देगा? बंगाल में क्या जो आपकी नेता, शुचिता और मध्य प्रदेश में, जो राजनीति उत्तर में प्रदेश में थी वो इनके खत्म हो मंत्री गई? डेली घोटाला कर रहे हैं। सबूत लेकर आना चाहिए ना भाई। मोर्चा खोल देना चाहिए जल्दी से। रितु जी बोलिए। रितु जी आए थे, आपका कोई ऐसा भ्रष्टाचार मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए रितु जी, बोलिए जल्दी से। नहीं है। आपके 42 एमएलए के रितु जी ऊपर कम अपराध वक्त के जल्दी बोलिए मुकदमे हैं। प्लीज। क्या मिला? पूजा ये जी, वो लोग हैं, कांग्रेस बार-बार के मैं दिखा रहा हूं खिलाफ ये जितने भी पेपर, लोग हैं, ये वो कांग्रेस लोग के जिन्होंने बारे में लेटर जिन लिखा लोगों ने है, अपनी राय ये रखी इनके है, खिलाफ अरविंद उन लोगों को केजरीवाल मैं के जवाब बयान देना आर्काइव में चाहूंगी। आप वो जाएंगे कांग्रेस का तो पक्ष आपको जो है वो मिलेगा। साफ करना चाहूंगी। देखिए, आप चुप होंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगी, ऐसे मत कीजिए। बोलिए। कांग्रेस का पक्ष में यहाँ साफ करना चाहूंगी कि कांग्रेस कभी भी संविधान विरोधी ताकतों के साथ नहीं खड़ी होगी। दूसरी बात, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ी। और अगर ईडी और सीबीआई सरकार के आप करेंगे तो उनके भी हम खिलाफ आवाज उठाएंगे। सोनिया जी राहुल जी है क्या आरोपी भी आवाज वो भी? उठाएंगे तो पीटीआई जो है लगातार अगर सरकार के हक की बात करेगा और विपक्ष का चलिए, माफी चाहूंगी, बहुत आरोपी शुक्रिया हैं। जिनको कम वक्त मिला हो। माफी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जांच एजेंसीज को बार-बार सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये कुछ ऐसा भी है जैसे हम इस लोकतांत्रिक देश में अपनी ही कानून व्यवस्था और कानून के साथ साथ अपनी अदालतों पर, इंसाफ पर हम भरोसा नहीं करते हैं, जबकि जब हम इस लोकतंत्र में बाकी सब चीजों को अपने लिए अच्छा मानते हैं तो यहाँ पर जो जांच एजेंसीज हैं उनमें कुछ अच्छा देख लेना चाहिए।